हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तो ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगी। तो मेरे चैनल श्रेया सिलाई सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, केवल 10 मिनट का वीडियो है। तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी इस वीडियो में। वीडियो एक भी फास्ट नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से कटिंग ब्लाउज की बताऊंगी और समझाऊंगी कैसे ब्लाउज की कटिंग करते हैं हम लोग ब्लाउज से नाप लेकर। और 3 ब्लाउज में एक साथ कटिंग कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारी 3 ब्लाउज हैं, एक ही कस्टमर की ब्लाउज हैं। तो मैं तीनों ब्लाउज को एक साथ कटिंग करूँगी। गला में बस नहीं कटिंग करूँगी, गला फिर अलग अलग कटिंग कर लूँगी, क्योंकि 3 ब्लाउज का सेम गला नहीं बनाना है। तो ये हमारी 42 चेस्ट की ब्लाउज है, हैवी साइज की। मैं जहाँ पर मेरा बुटीक है, मेरी दुकान है, तो यहाँ पर मतलब ज़्यादातर हैवी साइज की ही ब्लाउज आती हैं। और कपड़े सभी सिलने को आते हैं, मेरे पास कपड़े रहते हैं, लेकिन ब्लाउज ज़्यादा रहती हैं सिलने को। रहती सभी साइज़ की हैं, पर ये हैवी साइज़ की ब्लाउज थोड़ा ज़्यादा ही रहती हैं। तो इसीलिए जब काम ज़्यादा आ जाता है तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाती कि वीडियो बनाने के बाद अपलोड कर दूं। जब काम मतलब मीडियम में रहता है, कम रहता है, तभी मैं वीडियो बना पाती हूँ। जब मैं सूट वगैरह सिलती हूँ तो वीडियो नहीं बना पाती। तो चलिए यहाँ पर हम फिर ब्लाउज तो फ्रेंड्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेरे जो तीनों ब्लाउज के अस्तर हैं फ्रेंड्स, तो उनको मैंने तीनों चालू कर सकती अस्तर हैं। को पहले बराबर से तो आप उनको बराबर से रख लिया है। तीनों अस्तर को एक के ऊपर एक अस्तर रखने के बाद पूरा आपको बराबर रख लेना है। लेकिन कुछ जिधर से हमें कटिंग करना है, तो देखिए हमारे तीनों अस्तर सेम बराबर हैं। साड़ियों में और आजकल साड़ियाँ तो चेस्ट सभी नाप महिलाएं लेती हूँ मैं। यहाँ से चलिए मतलब ब्लाउज का नाप लेकर दिखाती हूँ हैं। कहीं कि कहीं हमारी ब्लाउज कितने चेस्ट की ये ब्लाउज है। ये मेरी ही बनाई हुई ब्लाउज है। तो हमारे तरफ जब से साड़ियाँ मेरा ज़्यादा दुकान पहनते खुला, हैं, हम तब लोग से खुद ही ये पहनते कस्टमर हैं। हमारे पास ब्लाउज तो बनवाने इसीलिए आती मुझे हैं, ब्लाउज हमारी की पुरानी सिलाई बहुत कस्टमर आती हैं। है और सूट तो सलवार यहाँ की पे भी मैं सिलाई आपको आती नाप है, लेकर फ्रॉक दिखा गाउन रही सबकी हूँ। सिलाई आती है, तो लेकिन ब्लाउज की हमारा सबसे ज़्यादा 10.5 इंच सिलाई आ रहती रहा है। है, क्योंकि हमें तो उनका अगर ब्लाउज आपसे बनाते फाल बनाते लगाना अनुभव आता हो है गया। तो ये कोई बात देखिए नहीं, अगर नहीं आता तो आप क्या करिए, अपनी खुद की 10 साड़ी इंच, में सॉरी मार्केट 10 से इंच आ फॉल रहा लगा है। लीजिए। 10 रुपए से 15 या और 20 रुपए हमारे तक फॉल ब्लाउज की मिलता है। जो लंबाई भी है फॉल आपको ले आना हो आप ले आ लीजिए। फिर यहाँ पे उसके बाद 15 आप, इंच, अगर आपके पास 15 मशीन इंच है हमारे तो ब्लाउज ठीक है, की मशीन लंबाई नहीं है। है तो तो आप पहले हाथ मैं से आपको फल लगा लीजिए। चौड़ाई चेस्ट दोनों नाप कर तरफ हाथ से, दिखाती एक हूँ। तरफ यहाँ तो हम से लोग 10 हाथ से इंच तुरपाई खुद और ही 2 करते इंच हैं एक्स्ट्रा। मैंने और आपको एक कई तरफ बार सिलाई मार अपनी देते कई हैं सारी मशीन से। वीडियो में तो आप बताया है नीचे कि भी आपको हाथ से कपड़ा कर उतना ही लीजिए, फोल्ड करना है जितना सुबह से हमारे अपना ब्लाउज का काम धाम चेस्ट है, उससे करके 2 इंच एक्स्ट्रा टाइम निकाल बढ़ाकर। के दोपहर में क्योंकि कपड़े में फिर हमें अपना फिर सभी मतलब वो कर कटिंग करना लीजिए। होता है। यहाँ से लंबाई में 16 इंच पर निशान लगा रही हूँ और शोल्डर 6 इंच ले रही हूँ और आर्म होल भी 6 इंच ही लूँगी, क्योंकि हैवी साइज़ की ब्लाउज है तो शोल्डर 6 इंच रहेगा। नॉर्मल साइज़ की होती तो 5 या 5.5। यहाँ पे मैंने शोल्डर 6 इंच लिया है। आर्म होल भी देखिए मैं यहाँ से 6 इंच ही ले रही हूँ। हाफ आस्तीन की हमारी ब्लाउज है, 4 इंच की हमारी आस्तीन रहेगी, 4 इंच की छोटी आस्तीन रहेगी, बड़ी बाजू नहीं बनानी है। और यहाँ से 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई कर देंगे। अगर आप डीप गला बनाती हैं तो 1 इंच पर गोलाई करिए, और अगर आप डीप गला नहीं बनाती, 5, 6, 7, 8 तक गला डीप नहीं कहलाता। 8 से नीचे जो चला जाता है तो वो गला डीप हो जाता है। मैं यहाँ पे 10-11 इंच का गला बनाऊंगी। अगर आप 8 इंच तक का गला बना रही हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क करिए आर्म होल की गोलाई पर। और अगर डीप गला बना रही हैं तो 1 इंच पर गोलाई करिए, चाहे कोई भी साइज़ की ब्लाउज हो। और गले की चौड़ाई वही रहेगी, 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई लेंगे और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। मैं यहाँ पर 11 इंच की गले की लंबाई बना रही हूँ। कस्टमर की ब्लाउज जो है वो डीप गले की है, और एक में मटका गला बनाऊंगी और 2 में किसी और दूसरे तरह की डिज़ाइन बनाऊंगी। सेम गले नहीं बनाऊंगी तीनों में। ये जो निशान लगाया है तो खाली ऊपर वाला जो अस्तर है उस बस को कटिंग करूँगी मटके गले में। मटका गला भी हमारा बहुत ही अच्छा लगता है, बनने के बाद बहुत ही हमारे फिट बैठता है और बहुत सुंदर लगता है। अब यहीं से हम आगे की पल्ली
पल्ले की कटिंग कर लेंगे। तो 6 इंच इसमें भी शोल्डर ले रही हूँ और 6 इंच आर्म होल। जैसा मैंने पीछे लिया था वैसा ही सेम आगे पल्ले की कटिंग करेंगे, तो सेम वही तरीका रहेगा हमारा। 6 इंच का शोल्डर रहेगा और 6 इंच का आर्म होल रहेगा। आगे के पल्ले की जब आप कटिंग करें तो आपको 1 ही इंच पर गोलाई करनी है, चाहे नॉर्मल साइज़ हो चाहे हैवी साइज़। इसमें गोलाई 1.5 इंच की नहीं होती, खाली 1 इंच की होती है। और गले की चौड़ाई 2.5 इंच, वही जो सभी साइज़ों के लिए रहती है। और लंबाई उसकी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 इंच रख रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा वीडियो। अगर आप एक बार 10 मिनट की ब्लाउज है कटिंग कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग सीख जाएंगे। यहाँ से देखिए मैं इसकी लंबाई 13.5 इंच ले रही हूँ। देखिए, क्योंकि हमारी ब्लाउज 15 इंच तैयार है, तो 13.5 इंच जिसमें प्लेट डालना है, मतलब 4 डॉट, जो डॉट बोलते हैं, डॉट डलते हैं, तीरा बेल्ट वाली ब्लाउज है, तो जिसमें तीरा का निशान लगाना है हमें। तो तीरा वाले पल्ले की लंबाई हमारी हैवी साइज़ रहता है तो मैं 13.5 इंच लेना चाहिए, और नॉर्मल साइज़ रहता है तो 12, 12.5 ऐसे। तो यहाँ पे मैंने 13.5 इंच लिया है। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 12.5 हमारा आएगा। 12.5 में हमारा 2.5-3 इंच का हमें वो चाहिए बेल्ट। तो यहाँ पे देखिए तीरा का निशान मैंने लगा दिया है। अब ये तीरा का निशान लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। किसी दिन मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि कौन सा तीरा कितना इंच लंबा रहता है, कितना इंच चौड़ाई रहती है। और तीरा लगाने के बाद आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि चारों जो तीरे लगाए हैं हमने, उन तीरों के बीच में 2-2 इंच का गैप आना चाहिए, तब हमारा परफेक्ट तीरा रहता है। यहाँ पे हमारे तीरा का भी निशान लग गया है। यहीं से मैं बेल्ट का निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेल्ट की लंबाई 6 इंच रख रही हूँ। आपकी ब्लाउज का नाप जैसे हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ, तो 1.5 इंच हमारा 1 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। ये 10 मिनट की वीडियो है फ्रेंड्स। अगर आप इसको गौर से देख लेंगे, 10 मिनट शांत बैठकर एकांत मन से वीडियो आप अगर देख लेंगी तो आप बहुत ही आसानी से, अगर आपको एक भी सिलाई नहीं आती तो बहुत ही आसानी से आप ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएंगी और घर बैठे 200-300 रुपये कमाने लगेंगी। मेरा यही कहना है कि जैसे मैंने अपनी दुकान खोली है, अगर आपके पास दुकान खोलने के लिए बजट कम है तो आप दुकान मत खोलिए, आप घर से ही सिलाई करिए। पहले मैं भी घर से ही सिलाई करती थी। अब 2 साल हुए मुझे दुकान खोले हुए। सिलाई करते हुए मुझे 6 साल हो गए हैं, 6 नहीं 7-8 साल भी हो गए हैं। अगर कहूँ तो जितनी बड़ी मेरी दूसरे नंबर वाली लड़की है उतने साल मुझे सिलाई सीखे हुए और करते हो गए हैं। पर यहाँ पे जब से मैं दुकान डाली हूँ, दुकान डाले हुए मुझे 2 साल हुए हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि मैं घर बैठे 2 पैसे कमा सकूं, तो आप ज़रूर ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से देखने के बाद फिर पेपर में कटिंग करिएगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करिए। एक बार कहीं पर गलत हो जाएगा, दूसरी बार कहीं पर गलत हो जाएगा, पर तीसरी बार बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो मेरी कटिंग कैसी लगी आप सब लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप सब लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास जाए। और लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करना आप सब लोग भूल जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आप सब लोग अपना सपोर्ट बनाइएगा। आपके सपोर्ट से ही मेरा मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके लिए नया लेकर।
यहाँ पे मैं लगातार बहुत ही ब्लाउज की कटिंग का वीडियो डाल चुकी हूँ। 4-5 कुर्तियाँ रखी हैं मेरे पास सिलने को, तो सोच रही थी कि उनका वीडियो डालूँ, आप सबको कुर्ती की कटिंग करना बताऊँ। तो कटिंग कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऐसे ही दूसरी वीडियो में हमारे जितना प्यार इस वीडियो में दिए हैं ऐसे ही सभी वीडियो में दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और कटिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सब लोगों को ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी। और ये हमारी 3 ब्लाउज एक साथ थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।